आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बैटरी का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहला आता है वो है प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी कौन सा होता है? प्राइमरी बैटरी वो सब होते हैं जो बैटरीज रिचार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब इनको सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? हमको इसको फेंक देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है हमारा मोबाइल का जो बैटरी है वो क्या है, अगर इसका चार्ज ख़त्म हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं? इसको जाके फिर से चार्जिंग में बिठाते हैं, उसके बाद ये फिर से रिचार्ज हो जाता है। लेकिन ये जो बैटरीज़ है ये क्या है? क्या आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब बैटरी क्या है, इनको हम अगर ये सब बैटरी ख़त्म हो जाए तो इनको हमें फेंकना पड़ता है। तो ये सब बैटरी नॉन रिचार्जेबल है और इसको एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, मतलब ये सब बैटरी है प्राइमरी बैटरीज। तो हम देखते हैं ये क्या है। ये वाला है ड्राई सेल, और ये जो छोटा वाला है ना इसको कहते हैं मरकरी सेल। तो पहले हम ड्राई सेल पढ़ते हैं। तो ये वाला रहा ड्राई सेल। तो इसको लेक्लेंची सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? ट्रांजिस्टर में, क्लॉक्स में। आपने देखा ही होगा जो वॉल क्लॉक होते हैं ना, वहाँ पे आपने देखा ही होगा इतना बड़ा बड़ा ये लगाते हैं ये बैटरीज। लेकिन रिस्ट वॉच में ये यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ वॉल क्लॉक में यूज़ होता है। और जो छोटे छोटे वैसे होते हैं ना, लेकिन ये रिस्ट वॉच में नहीं यूज़ होता, ठीक है। तो ये कैसे बनता है हम देखते हैं। तो ये है इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसे बना हुआ है। ये जो बाहर का ये खोला दिख रहा है ये जिंक का बना होता है और ये काम करता है एज एन एनोड। और ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला जो है ये रॉड दिखाई दे रहा है, ये कार्बन का बना हुआ होता है। तो ये जो कार्बन रॉड है ये एज एन कैथोड काम करता है, एज ए कैथोड। और ये सराउंडेड होता है ये MnO2 कार्बन ब्लैक एंड NH4Cl पेस्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे ये जो MnO2 देन कार्बन ब्लैक एंड मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। इसमें जो ये पेस्ट यूज़ होता है यहाँ पे, उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भी होता है। तो क्या है नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन होता है, क्या होता है इसमें रिएक्शन, जो एनोड में रिएक्शन होता है। एनोड में क्या होता है? एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में होता है रिडक्शन। हाँ, तो आपको तो पता ही है ये वाला बात। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो कि कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे ये एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक के ऊपर कितना चार्ज है? ज़ीरो चार्ज है जिंक यहाँ पे, और इससे यहाँ पे हो गया है जिंक डाई पॉजिटिव, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 2 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का 0 से +2 हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ है देखते हैं। कैथोड पे हुआ है यहाँ पे MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH प्लस NH3। मतलब यहाँ पे जो मैंगनीज है, मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पे मैंगनीज X- 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2, और ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 = 0। तो यहाँ पे x = क्या होगा? +4। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे MnO2 जो है इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस साइड का क्या हुआ। यहाँ पे जो Mn है, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है देखते हैं। X ये मैंगनीज के लिए लिखा है, यहाँ पे क्या होगा प्लस ऑक्सीजन के लिए -2
प्लस OH के लिए कितना होता है -1 इक्वल टू ओवरऑल ये न्यूट्रल है इसके लिए 0। तो x इक्वल टू क्या होगा +3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट था +4 और यहाँ पे हो गया है +3। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुआ मतलब यहाँ पे हुआ रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है मतलब यहाँ पे जैसे था 0 से +2 हो गया था तो यहाँ पे हुआ था ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुआ है, कम हो गया है, +4 से हो गया है +3। इसका मतलब यहाँ हुआ है रिडक्शन। तो कैथोड पे हमें पता ही है रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो NH3 प्रोड्यूस हुआ ना, जो NH3 प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे इस रिएक्शन की वजह से वो NH3 हमारे वो जो यहाँ पे थे ये ZnCl2 वो उस ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके ZnNH3 डाईपॉजिटिव ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो यहाँ पे ये ड्राई सेल हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मरकरी सेल। तो मरकरी सेल, तो ये रहा हमारा मरकरी सेल। मरकरी सेल जैसे कि मैंने बताया था ये छोटा वाला होता है मरकरी सेल। तो इसको भी आपने बहुत देखा होगा, रिस्ट वॉच में ये यूज़ होता है। हाँ, फिर ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज़ है जहाँ पे ये यूज़ होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे हियरिंग एड, जो कान के जो मशीन होते हैं ना, जो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, ठीक है, वो लोग जो यूज़ करते हैं हियरिंग एड, उनमें ये होता है, ये मरकरी बैटरी। तो इसमें कैसा रिएक्शन होता है हम देखते हैं। इसमें जो एनोड होता है वो बना हुआ होता है जिंक मरकरी एमालगम का। जिंक मरकरी एमालगम का बना हुआ होता है, और इसमें जो रिएक्शन होता है वो है ZnHg प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स ZnO सॉलिड प्लस H2O। और कैथोड में जो रिएक्शन होता है, कैथोड किससे बना हुआ होता है, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। ये जो HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg ये लिक्विड है, ब्रैकेट के अंदर लिक्विड लिखा है L प्लस 2OH नेगेटिव। तो इसमें यहाँ पे जो एनोड में हुआ है क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक का चार्ज था 0, ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, और यहाँ पे जिंक का हो गया है +2 मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो HgO है, Hg का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम सपोज करते हैं यहाँ पे X है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू ये ओवरऑल न्यूट्रल है इसलिए ये 0। इसका मतलब X हो गया है +2। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसका हो गया है +2, और ये जो है Hg ये क्या है, ये सिर्फ एक एलिमेंट हो गया है और इसका चार्ज है 0 इसका। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसा हुआ, ये है ओवरऑल रिएक्शन ZnHg प्लस HgO सॉलिड गिव्स ZnS। S यहाँ का मतलब है सॉलिड, ये सल्फर नहीं है, ये सॉलिड है, यहाँ पे भी ये सॉलिड है। और यहाँ पे प्लस कुछ है, यहाँ पे प्लस है HgL लिक्विड, यहाँ पे ये मिट गया है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा,
मैं अच्छे से फिर से लिख लेती हूँ। यहाँ पे है ZnOS, ZnO सॉलिड, प्लस है, यहाँ पे प्लस भी है, Hg लिक्विड। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी सेल ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी सेल। तो पहले आप ये सब केयरफुली देख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी सेल कवर कर लेंगे।